अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपकी अपनी रिदा और आपके लिए लेके आ रही हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग शो जिसका नाम है होरोस्कोप टुडे विद राजा रियाज। राजा रियाज साहब कौन है, इनकी शख्सियत क्या है, इनकी इल्म की रोशनी किस तरीके से ये आज तक बिखेरते रहे हैं और क्यों इन्होंने मीडिया इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया, ये सब कुछ जानेंगे हम रूबरू राजा रियाज साहब से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हवाले से जान सकते हैं, और ना सिर्फ इंडिविजुअली आप जान सकते हैं बल्कि इस वक्त जो हमारे मुल्क का सिनेरियो है, सब जानते हैं कि महंगाई की वजह से आवाम कितनी परेशान है, लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनके हवाले से प्रिडिक्शंस भी करेंगे राजा रियाज साहब। इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं और आपको मिलवाते हैं राजा रियाज साहब से। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ राजा साहब, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। राजा साहब ने क्यों इस मीडिया फील्ड को खैराबाद कह दिया था, वरना आप जानते हैं आजकल तो किसी के पास जरा सा भी इल्म आए और दो चार किताबें पढ़ के, किताबें भी नहीं पढ़ते लोग, बॉदर ही नहीं करते, इंटरनेट से चार पांच पॉइंट्स पिक किए और उन्होंने लोगों को गलत गाइडेंस देनी शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ आजकल बहुत कॉमन है और ये आवाम का बहुत बड़ा मसला है। अब राजा साहब से जानेंगे कि कैसे उन्होंने कम बैक किया, क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि राजा साहब को सोशल मीडिया पे बहुत फोर्सफुली हम लेकर आए आपके लिए। तो राजा साहब बताइए। निदा, मुझे ये जो पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी का ना, यानी ये कह रहे हैं कि कुदरती या नेचर वाइज, या शुरू से मुझे शौक था और मैंने इस पे बहुत मताला किया, सैकड़ों किताबें पढ़ी। जी माशाल्लाह, 35 से 40 साल का आपका तजुर्बा है। और उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो सोशल मीडिया पे या टीवी पे, मैं 6 साल एक टीवी पे लाइव शो किया और कम अज़ कम 1000 एपिसोड मेरा उसमें था। फिर मेरी वालदा साहबा ने मुझे ये मना कर दिया कि ये तुम काम नहीं करो और कोई करो, और इस वक्त मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरे कुछ ऐसे दोस्त जिनको मैं इनकार नहीं कर सका, तो जिसमें सोहल जादी साहब भी हैं और भी बहुत हैं, जो कि इन्होंने बानी मुझे है इस कहा कि प्रोग्राम आपके के। पास इल्म है तो ये लोगों को बांटे। और वाकया मेरा भी ये अमान है कि जिसके पास इल्म है, इल्म बांटने से वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता। तो मैं ये कह रहा था कि आज अभी मैंने ये सोचा है और उन लोगों पे मशवरा किया कि हम लोग लाइव शो करेंगे और हफ्ते में 6 दिन काम करेंगे। आप लोगों के हॉरोस्कोप, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, फिर मुल्की सतह पे क्या हमारे साथ जो मसले मसाइल चल रहे हैं वो कब तक सही होंगे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, और वो बिल्कुल ओरिजिनल होगा। और इसी तरह कि हम ये कह सकते हैं कि आपके दुख दर्द परेशानियाँ, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, शादी ब्याह, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और आपको भी मैं ये कह सकता हूँ कि आप उस हम लाइव कॉल कभी लेंगे और फिर आप लोग लाइव कॉल करेंगे तो हम उसको आपको अपनी ईमानदारी से ओरिजिनल आपको उसका जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया राजा साहब। राजा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहूँगी, इस वक्त बहुत सारी ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो उनके रिश्ते नहीं आ रहे, शादियों के लिए परेशान है। हर दूसरी माँ का यही दुख है कि बस मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी हो जाए। इसमें भी एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री क्या कैरेक्टर प्ले करती है, हम राजा साहब की मदद से डिस्कस करेंगे। हम आपकी लाइव कॉल्स लेंगे, जो भी बेसिक मुझे पता है उस हवाले से, कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, इसके हवाले से आप हमें बताएंगे और हम आपको लाइव कॉल्स पे जवाब देंगे, जो कि अल्लाह ने चाहा आपके ज़रूर वो चीज़ें काम आएंगी। और राजा साहब, इससे बेहतर क्या है कि इंसान से इंसानियत की मदद हो जाए, अपने लिए तो सभी जीते हैं। तो बस इस प्रोग्राम का ओवरऑल मकसद यही है कि इस वक्त मुल्की सतह पे बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप देखें, महंगाई सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम। देखें, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कोई ऐसी बात या राजा साहब के इल्म के हवाले से कोई ऐसी चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको थोड़ी सी भी रहनुमाई मिल जाए, तो क्या पता हमारी भी नैया पार लग जाए। तो राजा साहब, आपसे जानना चाहूंगी, अभी तो हम खैर ये इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, उस हवाले से हम आपको बता दिया हमने कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, या फिर किसी को भी कोई लाइव कॉल करनी हो और जो भी करंटली जिस परेशानी का शिकार हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ज़रूर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको गाइड कर सकें। राजा साहब, जिस तरह आजकल लड़कियों की, बच्चियों की शादियों के बहुत मसाइल हैं, इस हवाले से आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे प्लीज़? रेजा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री है क्या। जी। एस्ट्रोलॉजी है मैथ, कैलकुलेशन, कोई गैब का इल्म नहीं है, ये साइंस है। कैलकुलेशन। ठीक है ना, 2 + 2 = 4 होगा इसमें। ठीक है, जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन है। लेकिन जो पामिस्ट्री है ना, वो एक अलामती इल्म है। यानी कि हमारे माशरे में ये कि कहा जाता है कि भाई ये गैब का इल्म है, ये ऐसा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक तारीर लिखी होती है, हाथ में इंसान सिर्फ पढ़ता है, पढ़ने वाला होना चाहिए।
पामिस्ट्री का थोड़ा सा जो रिलीजियस एक फैक्टर है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है वो प्लीज आप हमारे वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे बहुत से लोग जो है ना इसको जो है ना गैर शरई है वो ऐसी बात करते हैं, लेकिन मेरे नज़र में या कुछ जो लोग जानते हैं उनकी नज़र में पामिस्ट्री एक साइंस है, जैसे अलामती इल्म है। जैसे एक आप इंग्लिश लिखती हैं तो आपको पढ़ना आती है, वो पढ़ लेती हैं, ठीक है। इसी तरह भी ये एक तहरीर लिखी हुई होती है, इसी पर पढ़ लेता है। और एस्ट्रोलॉजी जो होता है ना, ये नासा से लेते हैं स्टार को, वो किस बुर्ज में जा रहा है, नासा को उसको नासा बताता है कि किस बुर्ज में स्टार जा रहा है, और उससे ये एस्ट्रोलॉजी वाले जो हिसाब किताब लगता है। ये मेरे नज़र में ये दोनों साइंस हैं, इसमें कोई गैब का इल्म नहीं है। जी। तो जिस तरह से हमने राजा साहब से सवाल किया था कि स्पेसिफिकली किसी की भी लड़की की शादी का इशू है, या होता है अक्सर रिश्ते आ रहे होते हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही होती, तो राजा साहब इस हवाले से ज़रा रोशनी डालिएगा। वैसे ये पूरा सेगमेंट होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी शॉर्टली आप हमारे ऑडियंस को बता दें। रिदा, सबसे पहले बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी में ना वक्त की बड़ी अहमियत है। अच्छा। ठीक है ना। और शादी का जो होता है टाइम होता है, मतलब कि मैं ये कहूँगा कि हर वो काम, अगर इंसान का एक बैड पीरियड होता है, एक अच्छा पीरियड होता है, तो वो एक पीरियड होता है उस वक्त में इंसान की शादियाँ, मुश्किलें, आसाने, पावर, इज़्ज़त, अबरू, ये सारा उस वक्त के हिसाब से होता है। तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी, इट्स अबाउट टाइम। एस्ट्रोलॉजी यही क्या बताती है कि आपका ये गुड टाइम है, आपका ये बैड टाइम है, और किस वक्त आपकी शादी हो सकती है। ये बैड टाइम है तो इसको कैसे गुजारें। देखिए, वक्त तो एस्ट्रोलॉजी तो कहती है जो होना है वो होना है, उसको अगर बैड टाइम है तो वो आप रो के गुजारें या हंस के गुजारें। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का ये फ़ायदा होता है कि आपके जहन में बैठ जाता है और आप पॉजिटिव सोच रख के उस वक्त को गुजार लेते हैं या बेहतर हिकमत अमली कर सकते हैं। ये मोटिवेशन आ जाती है कि ठीक है, ये इतने सर्टेन टाइम पीरियड तक ये रहेगा प्रॉब्लम, और फिर ये देखें जैसे बुरा वक्त नहीं रहता, अच्छा वक्त नहीं रहता, टाइम चेंजेस, सो इट्स ऑल अबाउट टाइम। इसी तरह रिदा, इसी तरह ये होता है कि इंसान को पता नहीं होता कि उसका गुड टाइम कैसा आ रहा है और उसमें उसमें तरक्कियाँ करनी है। तो ये एस्ट्रोलॉजी भी जो है ना, इसको ये बता देती है कि ये तुम्हारा गुड टाइम है इतने से इतने तक, तो इसमें आप अपना जो कुछ करना या बेहतर हिकमत अमली करके और हार्ड वर्किंग करके अपनी किस्मत बदल कर सकते हो। ज़बरदस्त। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के हवाले से गाइडेंस मिल जाए आज के दौर में, यही बहुत है, जहां लोग सब चीज़ें गलत ही बता रहे होते हैं और कोई किसी का भला नहीं कर रहा होता। लोगों का एक ज़हन बना हुआ है कि आज या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ किस्मत बताती है, ये नहीं है। एस्ट्रोलॉजी या केमिस्ट्री आपकी सेहत, आपकी तालीम, आपकी तरबियत, आपने क्या बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आपने आर्ट्स रखना है या किस में, ये इतना बड़ा इल्म, इतना बड़ा वसी इल्म है कि ज़िंदगी में हर शोबे से इससे मदद ली जा सकती है। बिल्कुल ऐसा है, और मेरे ख्याल से हर एक इंसान उसको रिलेट कर सकता है अपनी लाइफ से। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपसे डिस्कस करेंगे हमारा जो पूरे 6 डेज़ का रन डाउन है। अब वो क्या है, हमारे पास है आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स। मंडे को हमारा सेगमेंट होगा ये हफ्ता कैसा रहेगा। इसमें राजा साहब आपको आपकी लाइव कॉल्स लेंगे, और जिसके जो भी क्वेश्चंस होंगे ज़ोडिएक साइन के हवाले से, हॉरोस्कोप के हवाले से, बेसिकली हम इस सेगमेंट में मंडे को वो डिस्कस करेंगे। ट्यूसडे हमारा सेगमेंट होगा सितारों की चाल, जिसमें सितारों की चाल के हवाले से तो खैर हर ज़ीरू को पता है कि ये आपके जो भी ज़ोडिएक साइन है, हॉरोस्कोप है, उसके हवाले से आपकी ज़िंदगी में या उस वीक में या उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल। वेंसडे हमारा सेगमेंट होगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आस्क #राजा रियाज। दैट मीन्स कि आप रैंडम कॉल करेंगे, हम आपकी कॉल लेंगे, और जो भी आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग योर लाइफ, हेल्थ, वर्क, एनीथिंग जो आप जानना चाहें, वो हम राजा रियाज साहब से लाइवली आपको बताएंगे। थर्सडे हमारे पास सेगमेंट है आपके मसाइल का हल। ये भी ओवरऑल आपके जो जर्नल लाइफ में मसाइल होंगे वो आप डिस्कस कर सकते हैं, और हाँ, उसके साथ आपको वजीफ़ा भी सजेस्ट किया जाएगा। बीइंग मुस्लिम, हमें वजीफ़े के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा ईमान है, क्योंकि ज़िंदगी है तो मसाइल तो आएंगे। लेकिन अगर आपको वजीफ़े के हवाले से कोई भी गाइडेंस मिल जाए, देखिए वजीफ़ा एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में, आप हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं ना, लेकिन अपनी बेटरमेंट आपकी और मेरी वो है रूहानी। उसके लिए हम कितना वक्त निकाल रहे हैं। 5 मिनट वज़ू बना के अगर आप कोई 100 दानों की तस्वीर पे कुछ पढ़ रहे हैं, कोई इसमें आज़म, तो यकीनन वो आपकी लाइफ एंड आफ्टर लाइफ के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। ठीक है जी। फ्राइडे हमारा सेगमेंट होने वाला है पामिस्ट्री, हाथ बोलते हैं। ये कि अपनी ज़ात में एक बहुत
वसी और अरीज डिस्कशन है, इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और सैटरडे इंफोटेनमेंट होने वाली है, लाइक सितारों की करेंगे बातें, सेलिब्रिटीज़ जो कि आपके और मेरे फेवरेट हैं, उनके हवाले से हम डिस्कस किया करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मंडे टू सैटरडे, जो कि हमारे सेगमेंट्स होने वाले हैं। सो आई नो आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, मुझे खुद हो रहा है। अभी तक भी इतना कुछ जान लिया मैंने अपने बारे में, बट स्टिल आई वांट टू नो कि अच्छा अब क्या होने वाला है, अच्छा स्टोन कौन सा बेटर है, अच्छा पामिस्ट्री के हवाले से क्या होने वाला है। इट्स अबाउट लाइफ, इट्स अबाउट वर्क। सो यहाँ पे इस डिस्कशन को करेंगे क्लोज, क्योंकि बहुत जल्द हम आपके पास आ रहे हैं इन बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स के साथ। राजा रियाज साहब एक क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी हैं, और इल्म की बात तो आपसे करेंगे हम प्रोग्राम्स में, जब आपको पता चलेगा कि ये खुद क्या है, इनकी पर्सनालिटी क्या है। तो राजा रियाज साहब, लास्ट फ्यू लाइंस और हम इंट्रोडक्शन प्रोग्राम को यहाँ पे करेंगे एंड। इंशाल्लाह ताला आप इसको रेगुलर करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह मौला ने चाहा तो बहुत अच्छा होने वाला है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी ईमानदारी से, अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म दिया है, जो जितनी मैंने मेहनत की है 35-40 साल इस इल्म में, वो अपनी ईमानदारी से लोगों को सही रहनुमाई करूँ। क्या बात है जी, रियाज साहब ने एक ही लाइन में, एक लफ्ज़ में लपेट दिया सब कुछ। ईमानदारी, लॉयल्टी, ये सब कुछ है मेरे ख्याल से। अगर ये हम अपने अंदर शामिल कर लें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और जाने से पहले प्रोग्राम को आप देखेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच राजा रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।